Hello guys, today again topics direct and indirect टेंसेस की वीडियो में करा चुका हूँ, वर्ब की करवा चुका हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियो करवा चुका हूँ। उसके बाद अगेन टॉपिक हम हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले मैं आपको नियम जो इसके रूल क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा। ये हमारा डायरेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट है। जैसे मैं किसी दूसरे, जैसे ये कोई दूसरा बंदा है, मेरी बात मैं इस बंदे को बताता हूँ, इस बंदे को तीसरे बंदे की बात बताता हूँ। भाई मैं इसको कहता हूँ कि मैंने देखा था कि सोहन बाजार जा रहा था। उसने, मैंने कहा, इस बंदे को कहा मैंने कि सोहन बाजार जा रहा था, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। यानी कि एक वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि नरेशन एक प्रकार से थर्ड पर्सन के बारे में हम बताते हैं, उसको नरेशन भी कहा जाता है, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। जैसे कि इसके कई, जैसे मैं आपके फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे इन्वर्टेड कोमा होता है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इनको क्या किया जाता है माय डियर, इनको रिमूव किया जाता है, इनको हटा दिया जाता है और इनकी जगह कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। नंबर 1 रूल तो ये होता है हमारे कंजक्शन का। सेकंड रूल क्या होता है माय डियर, एक हमारा सैड होता है, एक से होता है, एक सेड टू होता है और एक सेज टू होता है। ये तो सेम के सेम, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में अगर सैड है तो सेम का रिमेन सेम के सेम बने रहते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आपको ये यहाँ पे हम दो सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ राम सेड ही इज गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस, ठीक है। इस चीज को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं माय डियर, और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सैड है, अगर यहाँ पे सै है तो सेम का सेम रिमेन वही बना रहेगा। लेकिन जब सेंटेंसेस के अंदर अगर यहाँ पे सैड टू आता है या यहाँ पे से टू आता है, तो वहाँ पे आपको सैड टू की जगह टोल्ड करना पड़ता है और से टू की जगह हमें टेल करना पड़ता है। ओके, अगेन रूल और एक अगेन रूल बताता हूँ। जब हम एक छोटे से रूल के हिसाब से और समझाता हूँ, जब हम इनकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार रूल आप समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, आपके काफ़ी अच्छे व्यूवर मिले मेरे को। एक मैंने जो क्षमा चाहूँगा, जो मैंने इंडिया मैप की जो वीडियो डाली है उसमें जैसे मैंने यहाँ पे है ना, यहाँ से जैसे साउथ तो इधर होता है, मैंने सीधा ही ऊपर साउथ बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा सभी बच्चों से जो मेरे व्यूवर हैं उनको, और नेक्स्ट वीडियो में हम उस गलती को सुधारेंगे। ओके, अगेन देखिएगा, अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मेरे पास पास्ट, देखिएगा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं इसको, सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब जब हम रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज कर देते हैं, ये पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं, पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को पास्ट पी से परफेक्ट मानो आप, और पी से पास्ट परफेक्ट, सी से कंटिन्यू, पी पी सी। ओके डियर, अगर ये सब इसके बाद में ये हमारी जो इसकी टेबल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, अगेन टेबल क्या लेता हूँ मैं, अगर आपको विजुअल इट, अगर यहाँ पे आपको पास्ट सिंपल नजर आ रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में।
किस में चेंज करेंगे डियर? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के बाद में हम नेक्स्ट वाला वीडियो लेके चलेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यू में है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में है तो इनकी जगह नो चेंज होगा। क्या होगा डियर? नो चेंज होगा। दिस इज द रूल। अगेन जब हम मॉडल्स के साथ चलते हैं, जैसे मैंने मॉडल्स की दोनों एक वीडियो डाल रखी है, एक वीडियो आज आपके पास आ जाएगी, सेकंड वीडियो हम डालेंगे। कैन होता है, इसको हम अगर कैन को क्या बनाएंगे, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाएंगे तो कैन का क्या कर देंगे? कैन का पुट कर देंगे। मे का क्या कर देंगे डियर? मे का माइट कर देंगे और विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे। ओके, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, पहले भी मैंने लिखा है। इस सेंटेंस के हिसाब से हम आपको ये आई होप क्लियर आया होगा। कैसे कि एक यही ध्यान रखना आपको, प्रेजेंट सिंपल को कंटिन्यू में यही टेबल मैंने अभी बनाई है। अब देखता हूं मैं, देखो रहा हूं सेड he is going to market। ये सेंटेंस ऐसे बनता है। अब इसको चेंज करने के लिए ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी, और ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को उठाएंगे हम राम। ठीक है, राम के बाद क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सेड। और उसके बाद दोनों मैंने पहले ही स्टार्टिंग में अपने जिस फर्स्ट रूल मैंने लिखा है कंजक्शन, इन दोनों को इसको रिमूव करने के बाद में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं हम। ये यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज करने के बाद में आपको पता है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब जैसे कि कई बार आप लिखते हो SO1 या फिर 1 2 3 ऐसे लिखते हो। अब इसका मेन क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना आपको। अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी थर्ड पर्सन ही मान लो आप ही के बाद में अगर कंटिन्यू सेंटेंस है, मैंने एक टेबल में अभी पीछे लिखा है, उस टेबल को आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो उस टेबल में क्या है? वाज की जगह क्या, इज की जगह हम क्या कर देंगे? कंटिन्यू, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इसको क्या करेंगे? इसको चेंज करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यू बना देंगे। क्या बना देंगे? वाज गोइंग टू मार्केट। ये हमारा बन गया। ये होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। अगेन देखिएगा, अगर हम कई क्या होता है कि जैसे कि सेम एज ही रिमेन बने रहते हैं, जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि क्या हम देखें, जैसे कि देखते हैं हम भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर प्रोवर्ब है, प्रेजेंट इवेंट है, कोई प्रेजेंट टॉक है। ठीक है, ये चीजें हो तो यहाँ पे भी सेम का सेम रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ही सेड नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया। ये सर्वमान्य सच्ची बात है, तो ये है ओनली यहाँ पे आपको कंजक्शन दैट का यूज करना पड़ेगा, बाकी सेम का सेम बना रहेगा। ये सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं आपकी प्रोवर्ब हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वहाँ पे आपको रिमेन सेम का सेम बना रहता है, कंजक्शन में कोई चेंज नहीं होता, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है माय डियर, अगर एक अगेन देता हूँ आपको, अगेन एक और टॉपिक बताता हूँ। अगर सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो
दैट मीन नो चेंज, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन होगा, सेम का सेम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सेम का सेम कैसे बना रहेगा कि राम से, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, राम से। अब आपको मैंने मेरी प्रेजेंट की वीडियो आपने देखी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब के साथ SEIS का यूज करते हैं। उस अगर ये सेंटेंस आपको सब इंडेफिनिट सेंटेंस मिले और बाद में एक सेंटेंस मिले आपको, राम से आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, ठीक है, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिएगा राम, ठीक है, से का से रहेगा वहां पे, यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज होगा। अब हमारा सब्जेक्ट राम है तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, वर्क हार्ड। थैंक यू डियर। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसमें हम क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाए, और काफी रूल रहेंगे कंटिन्यूस सेंटेंस के, परफेक्ट के रहेंगे, काफी रूल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बाय।